बताई हैं और यहाँ सब भक्ति से रिलेटेड जो बातें बताई हैं, इनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहन आप ही बताइए आज की युवा पीढ़ी है, आज की उम्र में जो ये बातें कर रही भक्ति और सद्भक्ति की कि हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी एक अलग नए मोड़ पे जा रही है और आप तो एक अलग ट्रैक पकड़ रही हैं। इसका क्या कारण है? क्या कम उम्र में भक्ति करना ज़रूरी है? हाँ जी, कम उम्र में भक्ति कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में हम कैसे भक्ति करेंगे। हमारे जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि बुढ़ापे में कैसे भक्ति करोगे। कहीं तुम्हारे कमर दुख रही है, कहीं तुम्हारे खांसी हो रही है, कहीं तुम्हें बीमारी हो रही है, तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकती। हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसकी हम हमारा टीचर होता है, हमारी माँ होती है, जिसके हम पढ़ने के लिए अपने एक नौकरी के लिए बचपन से ही वो हमें पढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमारा जो माता पिता होते हैं, समाज की तरफ से देखा जाए तो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि पढ़ लिख कर बचपन से बच्चों को इतना पढ़ाया जाए कि वो एक अच्छे अधिकारी पोस्ट पे या फिर किसी अच्छे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो, उनका अच्छे से अपनी जो है ज्ञान चर्चा, मतलब जो भी अपना कमा खा रहा है वो अच्छे से खाए। वही हमारे संत रामपाल जी एक साइड उनका ये कहना है कि जो हमें भक्ति है, आध्यात्मिक भक्ति है, जो मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, मोक्ष प्राप्ति। भक्ति करनी चाहिए, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए हमें। 3 साल के यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, वो जो बच्चा जैसे बोलना सीखता है, 3 साल का होता है, उसे नाम दीक्षा दी जाती है। वो 3 साल से ही भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। तो दर्शकों जैसे आपने देखा बहन ने बहुत ही सरल भाव में बताया है कि भक्ति का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, भक्ति कब से करनी चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए। इस बहन की बातों को सुन के आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं इसी तरह वीडियो पे बने रहिए। आगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ माताएं और बहनें इसी तरह यहाँ पे कुछ माताएं और बहनें हैं जो समागम के बाद फिर से वापसी घर जाने की तैयारियां में हैं। तो इससे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। समागम समाप्त हो गया है और इनको क्या फील हो रहा है जो अब घर जा रहे हैं और यहाँ रहने के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? आरती दासी। कहाँ से आप हैं? फिरोजाबाद यूपी से। बहन जी आप ये बताइए समागम समाप्त हो गया कल, आज आप लोग वापसी घर को जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगी। यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया गया था। 3 दिन लगातार यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरवाणी का पाठ किया गया था और यहाँ पे प्रदर्शनी भी यहाँ पे मैंने देखा था, बहुत सारी चीज़ें थी और यहाँ पे भंडारा निःशुल्क भंडारा था और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, सोशल मीडिया कैंप भी लगाया गया था और भंडारे में बहुत सारी व्यवस्थाएँ थी और पंडाल में भी कोई मतलब दिक्कत नहीं थी रहने की, बहुत अच्छी सुविधाएं थी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जून में जो अगला नेक्स्ट जो भंडारा आ रहा है उसका मैं वेट करूँगी, वो कितनी जल्दी आए, वो कितनी जल्दी समय बीते कि मैं यहाँ से फिर आना चाहूँगी। 9-10-11 जून को फिर से एक भंडारा आने वाला है जो कबीर साहिब जी प्रकट दिवस का मनाया जाएगा। मैं फिर से चाहूँगी कि मैं फिर से आना चाहूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। थैंक यू। दर्शकों जैसे आपने देखा है बहन के अंदर में इतनी उत्सुकता है सेवा भाव के लेके जो यहाँ पे आई हैं और फिर नेक्स्ट समागम की तैयारियां इनके अंदर में इतनी उत्सुकता पैदा कर रही हैं कि नेक्स्ट समागम की तैयारियां चल रही हैं। सोच रहे कितना जल्दी मेरा समय बीते कि फिर ये जून का महीना आए और ये सेवा में आए। इसके बारे में और थोड़ा सा इसे गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर बहन ऐसा क्या है सेवा में जो आप जून की जो अभी समागम की तैयारियां अभी हुई नहीं, पहले से आप तैयारियां बना रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा हमें सत्संग में सुनाते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। जब हम बचपन से ही भक्ति करेंगे तभी हमें भक्ति करनी चाहिए छोटे से ही। जो सत्संग सुनता है उसे हमें सारी मतलब जो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज में, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया कैंप लगाया जा रहा है, मतलब पूरा जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं बंदी छोड़। और जो मतलब जो हमारे ग्रंथ है गीता वेद पुराण उनसे रिलेटेड सारा ज्ञान बताते हैं, तो हमें शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, वही हमें करनी चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा यहाँ आने का यही होता है, सेवा करना और यहाँ पे भक्ति करना, सत्संग सुनना, हमारा मेन कारण यही है यहाँ आने का। मोक्ष और मेन उद्देश्य हमारा जो लाइफ का जो मेन एम है वो हमारा एक ही एम है, हमें यहाँ से मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बहन यहाँ पे खड़ी हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी उम्र में छोटे हैं लेकिन इनकी मर्यादा जो है भक्ति जो है एक बड़े ही लेवल की है। आखिर इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? ज्योति दासी। आप समागम समाप्त हो गया, आप जा रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ क्या बताएंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी जो अभी जो बोध दिवस था वो संत गरीबदास जी महाराज जी का था। तो यहाँ पे जो बोध दिवस था उसमें जो 3 दिन का अखंड पाठ और इसमें विशाल भंडारा, सत्संग और प्रदर्शनी कुछ जैसे भव्य कार्यक्रम हुए थे। तो अब मैं जब यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ से 3-4 दिन से थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब मैं घर जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रहो, क्योंकि
क्योंकि जब घर पे जाते हैं तो मन नहीं लगता, और यहाँ पे सबका भेदभाव इतना अच्छा है, व्यवहार इतने अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं एक दूसरे से कि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसको जैसे आपने देखा है, बहन का अनुभव आपको लगा होगा कि यहाँ भक्ति में इतनी इनकी रुचि बनी हुई है मालिक की दया से कि ये कह रही हैं कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हुई। आखिर ऐसी भक्ति प्रबलता का क्या कारण है, इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बहन आप ये बताओ कि आखिर आपका जाने का यहाँ से क्यों नहीं मन कर रहा है, आखिर क्या कारण है, ऐसा भक्ति में क्या दिया गया है कि आप भक्ति के प्रति इतना रुझाव रखती हैं? तो सर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो हम भक्ति कर रहे थे, जो हम इससे पहले जो हम साधना करते थे, वो हमारे शास्त्र के विरुद्ध थी, और अभी जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो साधना दे रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, हमें वही ज्ञान मंत्र बताते हैं। तो हमें सही से भक्ति करनी चाहिए, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम जो है 84 लाख योनियां भोगतेंगे, फिर मनुष्य जन्म मिलेंगे। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पट्टा टूट गिरा, ये भाव न लगता डार। ये मनुष्य जन्म हमारा इतना दुर्लभ है कि ये बार बार नहीं मिलता। जैसे एक पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है, अगर उसे दोबारा लगाने की कोशिश की जाए तो वो नहीं लग सकता। ऐसे ही हमारा मनुष्य जन्म है। अगर हम सद्भक्ति करेंगे, अगर हम शास्त्र के अनुसार साधना करते हैं, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुसार वेदों के अनुसार हमें भक्ति दे रहे हैं, अगर हम यही सच्ची साधना करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और हम सद्भक्ति करेंगे तो हमें कष्ट भी नहीं भोगने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद का। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, इस बहन का इंटरव्यू था, सद्भक्ति से रिलेटेड इनका इंटरव्यू आपने देखा, आपको महसूस हुआ होगा कि कैसा इन्होंने बताया। यहाँ पे और माताएं और बहनें हैं, कैमरामैन से बोलेंगे एक बार फोकस करके दिखाएं। हमारी माताएं और बहनें कुछ जुड़ी हुई हैं, इनसे और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये समागम में जो लगता है आने का क्या कारण है, और आती हैं इतनी उत्सुकता से और जाने का भी क्या कारण है, इनसे दोनों जाने पूछे। बहन जी आप ये बताइए। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? संतोष दासी, कहाँ की रहने वाली हैं? जिला बुलंदशहर। आप यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पे हम गुरुजी का समागम था, 3 दिवसीय जो गरीबदास जी का मतलब अखंड पाठ था, वो लगातार चलता रहता है। तो उसके अखंड पाठ में हम शामिल होने आए थे। यहाँ पे भंडारा भी हुआ है, रक्तदान शिविर भी हुआ है, दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं, और यहाँ पे भंडारे हुए हैं, देसी घी के लड्डू, मतलब सब चीज़ देसी घी में बनता है। और यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पुण्य बनते हैं। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, बहन ने यहाँ के रक्तदान शिविर और रेमेडिये के बारे में बताया, तो इनसे हम थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि रेमेडी जो होती है ये क्या होती है, किस प्रकार से होती है। बहन जी बताइए, रेमेडी क्या होती है, किस प्रकार से होती है? जी, रेमेडी ये होती है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है, यहाँ पे जो भक्त होते हैं उनके, वो ना तो 1 रुपया लेते हैं दहेज में, ना तो देते हैं ना लेते हैं। बिल्कुल 17 मिनट में ये रेमेडी होती है, जो कि परमात्मा 17 मिनट में रेमेडी करा देते हैं। और बिल्कुल सादा सिंपल होती है, कोई मतलब श्रृंगार नहीं होता, बिल्कुल सादा सिंपल होते हैं। क्योंकि ये जो हम सोना चांदी और ये लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, ये सब निष्फल है, बेकार है। इससे तो हम जो है ना कार्टून जैसे लगते हैं। क्योंकि हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति करके ही हम, ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें भक्ति करने के लिए मिला है। क्योंकि हम अगर इस मनुष्य जीवन में भक्ति कर लेंगे तो तभी हमारा मोक्ष होगा। वो भी भक्ति करने के लिए सच्चे सद्गुरु की ज़रूरत होती है। सच्चे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि हमारे पवित्र गीता जी में प्रमाण किया गया है कि जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष की सभी शाखाओं का भेद बता देगा, वो सच्चा सद्गुरु है। और वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि मतलब संसार रूपी पीपल के वृक्ष की सभी शाखाओं का भेद बताया, जो कि मुझे भी पता है, मैंने भी सुना है उनके सत्संग में। वो बताते हैं कि तना तो ये उनका मतलब जो उसकी जड़ है वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब हैं। और ये जो पत्ता है वो सारे संसार रूपी हैं, और जो तना है ये अक्षर पुरुष है, और जो तीनों डार हैं उसकी पेड़ की, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो हमें भक्ति सच्चे परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए, जो कबीर साहब हैं। तो हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष मिलेगा। और परमात्मा कहते हैं कि हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा 3-4 साल का ही पढ़ लेता है, ऐसे नारा से हम उसको सिखाते हैं। इसी तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। इसलिए हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, और हम इस जीवन में ही भक्ति करके अपना मोक्ष पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, एक बहन ने प्रमाण के साथ वेदों के श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण देते हुए, हवाला देते हुए इन्होंने बताया कि वेद के अनुसार किस प्रकार भक्ति बताई गई होता, तो ऐसी संत की पहचान क्या है। और भी यहाँ पे बहुत सारे बहनें जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानेंगे
इसी तरह हमारे कॉन्टेंट चैनल पे बने रहिए। आगे की वीडियो और भी हम शूट करेंगे और इस वीडियो में देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर से तैयार रहेंगे। नमस्कार।